भगवान राम को उपाधि दिया गया, ये बक्सर है, यही ये बक्सर है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, जहाँ से राम बने कि भगवान जो है राम जो है यहाँ के कर्म स्थली और शिक्षा स्थली रहा। यहाँ पे पुष्प वर्षा हो रहा है, प्रभु श्री राम भी देखकर खुश हो रहे होंगे कि आज हमारे कर्म भूमि पे पुष्प की वर्षा हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से अब हम श्री राम की कर्मभूमि बक्सर में आ गए हैं और बक्सर में पुष्प वर्षा की जाएगी। हेलीकॉप्टर अयोध्या से उड़कर बक्सर आया है, जहां से फिर उड़ान भरेगा और बक्सर के जो तमाम मंदिर हैं वहां पर पुष्प वर्षा की जाएगी। ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और आपको बता दें कि विश्वामित्रा सेना के जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और विश्व पटल पर रखने के लिए, बक्सर की पहचान को विश्व में लाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और तमाम जो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। ऐसे में लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो हैं राजकुमार चौबे, उनसे भी बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ अयोध्या से हेलीकॉप्टर आ गया। श्री राम की जन्मभूमि से श्री राम की कर्मभूमि हेलीकॉप्टर आ चुका है। वर्षा की तैयारी है। बिहार में पहली बार कोई कर रहा है, आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? बक्सर में ही क्यों कर रहे हैं? क्या वजह? जो बक्सर हमारा भगवान से राम से जुड़ा हुआ है और भगवान राम का कर्मभूमि रहा है, जहाँ माता अहिल्या का जो उद्धार हुआ है ये बक्सर में ही हुआ है। और यहाँ पे चेवन ऋषि से लेके वामन अवतार सब यही हुआ है। और जहाँ से भगवान राम की शुरुआत होगी, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को उपाधि दिया गया, ये बक्सर है, यही ये बक्सर है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, जहाँ से राम बने भगवान राम यहीं से जो है तारकावध करते हुए गए, माता सीता से विवाह हुआ और इतनी पवित्र भूमि है। तो आज तक इसको बक्सर को लोग उपेक्षित रखा, कभी इस तरह का कोई नहीं जाना। बक्सर का आज तक बक्सर के बाहर कोई नहीं जानता है कि बक्सर किस चीज के लिए जाना जाता है। आज बक्सर पूरा देश और दुनिया में लोग जान गए कि बक्सर जो है भगवान राम की कर्मभूमि है, जहाँ से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ये वो धरती है। क्यों ऐसा किया गया? जितने भी तमाम प्रतिनिधि यहाँ हुए, ये तो हमसे पूछना चाहिए, ये तो हम क्या बता सकते हैं। कहे से कि हमको जो लगता है कि कभी उनको बक्सर के प्रति प्रेम रहा नहीं, वो बक्सर के है नहीं, बक्सर के प्रति उनका कभी प्रेम रहा ही नहीं, इसलिए उस तरह से उन्होंने किया। यदि बक्सर से थोड़ा सा भी प्रेम होता तो आज बक्सर की स्थिति ये नहीं रहती। आज बक्सर बक्सर होता, आज महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर होकर जगमग होता, यहाँ एयरपोर्ट होता। आज देखिए सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, आप घुमा के देखिए यहाँ पे कितना पिछड़ा, इतना बढ़िया एयरपोर्ट है। आज देखिए बाकी बिहार में कई जगहों पे एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, कोई बक्सर का दिया गया यहाँ भी एयरपोर्ट बनेगा? नहीं दिया गया, इसलिए कि बक्सर को हमेशा उपेक्षित रखा गया। अरे आप अपने आप को, बक्सर के चुनाव जनता जो है आपको जिताती है, बक्सर जिस चीज के लिए जाना जाता है उसकी बात तो करेंगे ना आप। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, खाली माइक पे बोलने से और ये करने से नहीं होता है कि भगवान जो है राम जो है यहाँ के कर्म स्थली और शिक्षा स्थली रहा है। आपको यहाँ का विकास करना है, आपको दिखाना चाहिए था ये यहाँ पर्यटन आता दुनिया से। जो अयोध्या दर्शन करने आएगा वो बक्सर भी दर्शन करने आएगा। ये तमाम हमारे जितने बच्चे हैं आज ये सबके घरों में विकास होता, सारे बच्चे अच्छा एजुकेशन लेते, सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाता होता, एम्स भी आता है यहाँ पे, जितना यहाँ पे सारी सुविधा वहाँ पे मिलता है। यदि बक्सर का विकास होता सनातन संस्कृति का, दुनिया से आते हमेशा उपेक्षित रहा। हाँ, हमेशा उपेक्षित रखा गया, हमेशा उपेक्षित रखा। अच्छा, आज सभी मंदिरों कितने मंदिरों कितना फूल? बक्सर 8 क्विंटल फूल का व्यवस्था है। और जितने बक्सर में तमाम जो है हमारे मंदिर है, जो धार्मिक धरोहर है, वहाँ हम लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं पहली बार, इसलिए कि हम सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी धरती है ये। यहाँ पे पुष्प वर्षा हो रहा है। प्रभु श्री राम भी देखकर खुश हो रहे होंगे कि आज हमारे कर्म भूमि पे पुष्प की वर्षा हो रही है। अयोध्या से हेलीकॉप्टर मंगाने की क्या वजह थी? अयोध्या से इसलिए कि भगवान का जन्मभूमि और भगवान की कर्मभूमि, इसलिए वहाँ से मंगाया गया। बक्सर कर्मभूमि है, तो यहाँ जो है भगवान का अयोध्या से चल के कर्मभूमि पे आया है। नेताओं ने तो अपेक्षित रखा है, आपने कहा कि बाहरी नेता है। क्या बक्सर का बेटा लड़ेगा? बक्सर का बेटा ही बक्सर का चुनाव लड़ेगा। बक्सर का बेटा ही बक्सर का चुनाव लड़ेगा, जिसमें प्रभु श्री राम की कृपा होगी और विश्वामित्र का आशीर्वाद होगा, वही बक्सर से अब चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे? नहीं, अभी नहीं, क्यों?
अरे ये अभी हमारा मुद्दा जो है विश्वामित्र के हिसाब से हमारा लोगों को ही करना है। अपना विश्वामित्र जो है हमारा जो संगठन जो बना है सदन में बैठिएगा तो मुद्दा भी उठेगा। तो छोटी चीज है, ये बात की बात है। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं हम, ये बात की बात है। नेताओं ने सदन में भी मुद्दा नहीं उठाया इसको विकास तो सदन में हिम्मत कहाँ है? यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कर्म भूमि रही है। या राम का नाम लेने से डरते हैं? आप कह रहे हो सदन में राम का नाम ले, हाँ राम का नाम लेने से डरते हैं। यदि राम का नाम लिए होते तो आज बक्सर में महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण होता ना, आज बक्सर का इतिहास कुछ और होता ना। तो इसलिए लोग नाम नहीं लिए। लेकिन अब बाहरी के लिए आपने हमने सुना कि बंद हाँ बाहरी एकदम बैंड हो गया है। अब बाहरी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा यहाँ। तो ये राजकुमार चौबे थे जिनके द्वारा बिहार में पहली बार पुष्प वर्षा की कराई जा रही है और बक्सर में कराई जा रही है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या से, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से हेलीकॉप्टर उड़ के आया है और बक्सर के सभी मंदिरों में ये पुष्प वर्षा करेगा और बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐतिहासिक पल होगा और अभी से कुछ देर में हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। तो मैं लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।